बारिश में लेट हो जाएगा कैसे आप Congratulations to you. So he's a small. Shankar is a small one. Yesterday he cut his hair bald. He was very crying for yesterday. Looking good. आ जाएंगे वापस तो. He's Dr. P.K. Modi's son. He's a producer of the show. Dr. P.K. Modi. I think it's good to start with such a routine, but you never get very boring. I'm very excited. You came from London, where were you? I came from when to celebrate my anniversary and my daughter's graduation ceremony. Same time. Anushka's graduation was on the 30th of June. How many chairs you? इतना There are कि many लोग chairs. बैठेंगे नहीं. Many chairs are there. अभी टाइम है ना तो बैठने को बहुत chairs. अभी लगा रहे हैं आप. अरे बाबा थोड़ा ये साइड है एक जन इधर आ जाइए हाँ वेरी गुड क्या लुक सेंटर सर लुक सेंटर सेंटर जुड़ते जा रहे हैं जुड़ते जा रहे हैं ये साइड आती है इधर मैं थोड़ा मिल जाएगा यस सर इधर चलो डन थोड़ा सा हल्का बस बस या इधर देखिएगा सर यस मैम मैम थैंक यू थैंक यू सर क्या लुक क्या शिल्पा जी इधर Now you are right side. ये मेरा लेफ्ट है Sorry, हाँ left side. मैं सोच रही थी मैं सिर्फ कंफ्यूज हूँ नॉर्मली लेफ्ट और राइट को लेके लेकिन हाँ थैंक यू बिना करते चल लिया अच्छा क्या आपके अद्वैत ने सिद्धांत क्या आपके अद्वैत ने भोजन कराया था क्या आपके सन्यास ने आपको जीवित रखा इस संसार में केवल बातों से ज्ञान का प्रदर्शन करना संभव है परंतु जीवन में सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए उसका पालन करना असंभव है अद्वैत कल्पना है यथार्थ से उसका कोई सरोकार नहीं कहना कि अद्वैत पूरी कल्पना है सत्य से विमुख होने के समान है क्या आप नहीं मानते कि वेद में जो लिखा गया है वो सहस्त्र वर्षों तक ऋषियों द्वारा अनुभव किया हुआ सत्य है
यदि आप अद्वैत को कल्पना मान रहे हैं, क्या आप ऋषियों के अनुभव से अर्जित ज्ञान को असत्य नहीं ठहरा रहे हैं? आपका तर्क बहुत शामिल है। आपकी बातें सिद्धांत के रूप में उचित लग सकती हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से क्या ये संभव है? यदि सब लोग केवल आत्मा की खोज में लग जाएं, तो जीवन चलेगा कैसे? क्या समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्म और धर्म का पालन आवश्यक नहीं? यदि सब आत्मा को ही खोजने लगे, तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष को की उपेक्षा नहीं हो जाए? यदि कोई घर बनाने के लिए नींव खोदता है और कभी निर्माण का कार्य न करे, तो क्या वह घर कभी बनेगा? आचार्य कहीं भी और कहीं भी वेद में ये नहीं कहा गया है कि संसार से विमुख होना या व्यवहारिक पक्ष को नकार देना श्रेष्ठ है। इसी से प्रश्न उठता है कि कब तक उससे बंधे रहना उचित है? कब तक संसार के व्यवहारिक पक्ष में उलझे रहेंगे? कहीं तो उसके पार जाना होगा, कभी तो जीवात्मा को आत्मा तक की यात्रा तय करनी पड़ेगी। उसे अपने मूल तत्व को समझना होगा, और ये समझ केवल ज्ञान से आएगी। धर्म भी तो यही कहता है। और क्या मनुष्य बिना धन और संसाधनों के जीवित रह सकता है? वेदों में भी अर्थ की महिमा गाई गई है। अर्थस्य पुरुषो दासः, मनुष्य अर्थ का दास है। यदि समाज में अर्थ नहीं होगा, तो ज्ञान और धर्म, यदि अद्वैत ही अंतिम सत्य है आचार्य, तो कृपया ये भी बताएं, यदि आत्मा ही ब्रह्म है और सब कुछ केवल ब्रह्म स्वरूप है, तो इस सत्य का अनुभव कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर बहुत सरल है। नसीम बता, अश्विनी बताइए। थोड़े ये वाले अंदर आ जाए। कौन से वाले? पिलर्स के इधर थोड़े पिलर के आगे आ जाइए। हाँ, 2 चेयर के पीछे अरे नहीं, पीछे नहीं जा सकते, होने हटेगा। हाँ, यस। अरे मनीष जी छुप गए वहाँ। मनोज जी छुप गए। अभी आए, आ गए। चलो, See ya. सबसे पहला सवाल डॉक्टर मोदी से पूछना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसके पीछे की जो आपकी सोच है, जो विजन है, वो प्लीज सबके साथ शेयर करें। ये जो प्रोजेक्ट है, एक्चुअली ये सीरीज़ है एक तरह से। सबसे पहले हमने बनाया ओ माई गॉड। ओ माई गॉड में गॉड हिमसेल्फ धरती पर आते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि भगवान को आप अपना दोस्त समझिए और उससे प्रेम करिए, उससे आप डरिए मत। ये पहला मैसेज था। दूसरा मैसेज आया, बुद्धा सीरियल बनाया, जिसमें बुद्ध की जो हिस्ट्री थी, कैसे एक आदमी जो राजा परिवार में जन्म होता है और वो अपने ही दम से, अपने मेडिटेशन से, अपनी थिंकिंग से वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और वो वर्ल्ड का लीडर बन जाता है। किंग ऑफ किंग्स कहा हमने उसको। तो वो हमारा सेकंड सीरियल था, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हुआ। दोनों ही पॉपुलर हुए, ओ माई गॉड भी हुआ और बुद्धा भी हुआ। ये जो सीरियल है, ये उन दोनों के बिना नहीं बन सकता था। तो पहले भगवान कौन है समझना ज़रूरी है, फिर बुद्ध को भी समझना ज़रूरी था। बिकॉज जब आदि शंकराचार्य आए तो भारत में बुद्धिज़्म आ चुका था, और इसलिए जब कहानी शुरू होती है वो सारनाथ से शुरू होती है।
तो सारनाथ में जब कुमारिल भट्ट जाते हैं तो वहाँ पे उनको लगता है कि ये बौद्ध लोग क्यों यहाँ पे हावी हो रहे हैं हिंदुओं पे, तो वो स्टडी करने जाते हैं। तो वहाँ पे बुद्ध लोगों को भी बहुत अभिमान हो गया था, तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा मनुष्य आएगा जो सबको साथ लेगा, जिसमें कि हिंदू बुद्ध जितने भी धर्म हैं सब साथ आएंगे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जब तक वो नहीं आएंगे मैं चिता पे बैठा रहूँगा। उनका पूरा शरीर जलने लगा, बल्कि यहाँ तक वो जल गए थे। और जब आदि शंकराचार्य का शंकर का जन्म हुआ, तो शंकर इज़ अ सीरीज आफ्टर बुद्धा। और शंकर जो है वो आदि शंकर बने क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन। अभी भी 4 मठ बने हुए हैं, शंकराचार्य हैं, बट शंकर का जो ये स्टेज जो आपने देखी वो शंकराचार्य तक है। फिर वो बाद में लास्ट स्टेज पे जाके वो जगत गुरु आदि शंकर बन जाते हैं, फिर वो जगत गुरु बन जाते हैं, फिर वो शंकराचार्य नहीं रहते, वो जगत गुरु हो जाते हैं। वो इस सीरियल का लास्ट स्टेज है। तो इसलिए ये जो सीरियल है, अब इसके बाद क्या, जैसे मैंने कहा एक सीरीज़ में काम हो रहा है, तो इसके बाद आज की तारीख में जो हिंदू धर्म को समझा जा रहा है और जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े मंदिर हैं, उसमें सबसे जो बड़ा मंदिर है, इसमें कहते हैं लाखों करोड़ों का ट्रेजर है, वो है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और वहाँ पे सदियों से वो एक ऐसा टेम्पल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिच टेम्पल है, और इसलिए उसको भी स्टोरी सुनाना ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सी भारत में चीज़ें हैं जिनको सुनाना ज़रूरी है, बट सबसे जो बड़ी चीज़ है जो सुनना ज़रूरी है कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। वो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट होगा, और वो जो प्रोजेक्ट होगा वो ग्लोबल होगा, क्योंकि विश्व गुरु मतलब ग्लोबल गुरु, नॉट भारत का गुरु। उसके लिए पूरे विश्व के जितने भी हिंदू हैं वो सब उसमें सहयोग देंगे। तो वो बनेगा अमेरिका में, क्योंकि अब आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट ने अमेरिका ने कहा है यदि अमेरिका में कोई चीज़ आपको बनानी है या रिलीज़ करनी है तो अमेरिका में ही बनना चाहिए। तो वो हमारा स्टूडियो बनेगा अमेरिका, बिकॉज वो विश्व गुरु का स्टूडियो जो बनेगा। तो ये एक सीरीज़ है भारत को विश्व गुरु बनाने की, एक फिल्म के द्वारा। बट देन एक्चुअल में भी इकोनॉमिकली भी भारत को विश्व गुरु बनना है, डेवलप नेशन बनना है, वो एक अलग मुहिम है। उस मुहिम में भी एक अलग काम हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि भारत के बाहर जो लोग हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, उनको कैसे इंडिया में अट्रैक्ट करें। इंडिया में आने से, जैसे मैं भारत से आया, अमेरिका से आया, तो यहाँ पे आते ही मैंने इन्वेस्ट किया, प्लान बनाया $1 बिलियन लगाने का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फाउंडेशन स्टोन दिया, बट ब्यूरोक्रेसी में फंस गए। तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा है, और वहाँ स्पीड में काम होता है। ये तो फिल्म इंडस्ट्री अच्छी है कि हम लोग 6 महीने में फिल्म बना देंगे, क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेसी है नहीं, यहाँ कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो जो बाहर के लोग को यदि यहाँ लाना है तो इंडिया से करप्शन भी हटाना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी भी हटानी पड़ेगी। तो वो जो काम है वो शुरू हो रहा है, और आई एम टोल्ड कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ ट्राइंग हार्ड। बट वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो आप लोग को भी मालूम है और मुझे भी देखना है, परंतु वो होएगा। जब एक निश्चय हो जाता है तो हो जाता है। तो भारत एक डेवलप नेशन भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा, और मेरा काम दोनों तरफ है। आई एम मेकिंग अ बिग इन्वेस्टमेंट इन भारत, पहले भी किया मैंने, और हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि जो आप बिल्डिंग यहाँ पे 2 साल 3 साल में बनती है, मैं देख रहा हूँ बॉम्बे में, वो प्री फैब टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं, उसमें 1-1.5 साल में बन जाएगी। तो इसीलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत जो है डेवलप नेशन बनेगा, और नए थिंकिंग के साथ भारत विश्व गुरु बनेगा। दोनों ही होना ज़रूरी है, और मेरा जो काम है दोनों तरफ हो रहा है। तो भगवान ने मुझे दोनों तरफ काम करने की क्षमता दी है। आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो एंड आई एम अ ऋषि ऑल्सो। तो दोनों तरफ से मैं काम कर रहा हूँ। जो मेरा ऋषि का पार्ट है वो मैं फिल्म के थ्रू कर रहा हूँ, और जो मेरा बिजनेस का पार्ट है वो मैं अपना ग्रुप को एक्सपेंड करके कर रहा हूँ। जी
अब मेरे लिए एक्चुअली ये ड्रीम कम ट्रू है। मुझे जब पता चला, मैं बिग बॉस के घर में थी जब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन मैसेज आया था, और जब मैं बाहर आई तो मैंने मेरे फ़ोन देखे, मैंने कहा दिस इज़ फैबुलस, आई वांट टू डू इट। तो मैंने उस मैसेज को 2 महीने बाद रिप्लाई किया। मैंने बोला इज़ दिस रोल स्टिल अवेलेबल, और ही सेड हाँ जी मैम आप करेंगी। तो मैंने कहा हाँ, मुझे प्लीज़ आप सिनॉप्सिस भेज दो। एंड आई थिंक इट्स अ ऑनर टू बी प्लेइंग आदि शंकराचार्य's मदर। आई एम प्लेइंग आरंभा इन द फिल्म, और इतने ब्यूटिफुली लिखा गया है। और मैंने जैसे अभिषेक को कल या परसों कहा था, हम लोग धर्मेश जी के साथ रीडिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि दिस विल चेंज आवर लाइव्स। नॉट ओनली, इट्स नॉट जस्ट अ 9 to 9 शिफ्ट, यू एक्चुअली यू स्टार्ट प्लेइंग द रोल, यू नो, इवेंचुअली। और इतने चीज़ें हैं जो मुझे एट माई एज इज़ गिविंग मी इंसाइट कि कैसे चलता है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी वेरी क्यूरियस स्पिरिचुअली, बहुत क्यूरियस हूँ मैं, तो दिस आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई फील फुल्ली ब्लेस्ड। आपको सबसे पहले मैं पहचान ही नहीं पाया ये जो पूरा किरदार है, क्योंकि मैंने अक्सर आपको अलग अलग वे से देखा है। ये किरदार मैंने कल ही हमारा एक क्रिएटिव ग्रुप है, तो मैंने उसमें मैसेज डाला, सर आई एम वेरी नर्वस एंड फुल नाइट आई वाज अनवेल ऑल्सो। आई थिंक मैं इतनी नर्वस हूँ कि मैं अनवेल हूँ, क्योंकि परसों से हम लोग शूट शुरू कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये जो सेट है ये हमारा घर है, शिव गुरु का घर, और बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं बहुत बहुत नर्वस हूँ। एंड मैंने जैसे धर्मेश जी को कल कहा था कि सर आई एम गोइंग टू बी लाइक क्ले, you mold me the way you want in this character. I will work very hard, and that's what I can do. माता श्री ने जब बोली दिया है तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है। कि बोल दो। पर फिर भी जितना बड़ा ये रोल है और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद में होल्ड करता है, तो नर्वसनेस का आना बहुत ही नेचुरल है मेरे लिए भी और हम सबके लिए यहाँ पर उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम सब सर के विजन को समझें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, और अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम करें। बस फल की चिंता हम भगवान पे छोड़ देते हैं, वो हमें दे देंगे। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। Hello, hi. Thank you so much. Thank you so much. I'm playing Queen Rohini. So yeah, every girl wants to play a queen in her real life. So I feel extremely honored to play a queen in the show. So let me tell you about this. I feel extremely honored to be a part of this beautiful show, which is on the journey. मैं हिंदी में बात करती हूँ, sorry. Let's start in Hindi. You asked me in English now, so that's why I continue in Hindi. हाँ, ठीक है. Thank you so much. So it feels beautiful to be a part of such a beautiful show, which is on a journey of Jagat Guru Adi Shankaracharya ji. I'm playing a queen's character in this, Queen Rohini, which comes at a turn. Thank you so much. Thank you. It's my honor. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस शो से जुड़ी हूँ। ये कहानी है जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की, उनकी पूरी जर्नी की, जहाँ पर अलग अलग किरदार के अलग अलग रोल्स रहे हैं उनके जीवन में, और उन्होंने किस तरह से सबकी लाइफ चेंज की। तो उनकी लाइफ में जब एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब वो एक शास्त्रार्थ यानी कि डिबेट, जब वो लूज़ होने वाले होते हैं, लाइक जब वो मंडन मिश्रा जी के साथ जब वो डिबेट करते हैं और मंडन मिश्रा जब हारने लगते हैं और उनकी वाइफ उभया भारती चैलेंज करती है उन्हें कि सिर्फ लाइफ में नॉलेज होना आपको कंप्लीट नहीं करता, आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। और वो सवाल उठाया जाता है काम शास्त्र के ऊपर। एंड जबकि हम जानते हैं कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ब्रह्मचर्य थे, तो उन्हें नॉलेज तो हर चीज़ की थी, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने परकाया प्राण की सिद्धि प्राप्त की थी और उसके थ्रू
वो क्वीन के हस्बैंड की बॉडी में एंटर करते हैं और ये एक एक्सपीरियंस लेते हैं काम शास्त्र को, और वो डिटैचमेंट और वो मोक्ष और वो सारी चीज़ें उस जर्नी में एक्सप्लेन करते हैं। तो वो एक टर्निंग पॉइंट होता है उनके लाइफ का, जहाँ पर ये कैरेक्टर और ये स्टोरी आती है। सो बहुत अच्छा फील होता है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो थ्रू दिस कैरेक्टर। So the thing is, I'm born in a Hindu family, but nobody in my family follows Sanatan Dharma. I'm the only one who follows, and I love it. I was a non-vegetarian. I left non-veg, and there are a lot of changes that I made in my life because I'm so much intrigued in knowing what our dharma is all about and the knowledge that it possesses. तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, और जब ये शो आया सो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था मेरे लिए इसे समझना, जल्दी समझ गई मैं। बट ऑफ कोर्स देयर आर टू मेनी थिंग्स लाइक जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के बारे में इतना मुझे नहीं पता था कि हाउ ही रिवाइव्ड सनातन धर्म एंड यू नो उन्होंने जब माइग्रेशन शुरू हो गया था यू नो इन दैट सेंचुरी, तो लोग अलग अलग चीज़ों को रिचुअल के तौर तरीके से फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने एक डायरेक्शन दिया, तो उस चीज़ को समझना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड यू नो through this character I got to know a lot of things, so it has been a beautiful journey. Thank you so much. पता नहीं मेरी बातें आपको कितनी समझ में आई होगी। मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी। थैंक यू सो मच। दिस इज़ अ वेरी पिविटल और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस शो में, एंड आई एम प्लेइंग मनीष वाधवाजीज़ वाइफ, जो एक बहुत बड़े पंडित और बहुत बड़े विद्वान इंटेलेक्चुअल हैं। और शंकराचार्य जी के बारे में पूरे यूथ को और पूरे इंडिया को अब तक हम लोगों ने दर्शाया नहीं, ना ही उनके जर्नी के बारे में किसी को पता है। तो अपनी जर्नी में कैसे ट्रैवल करते हैं और किन किन लोगों से मिलते हैं अपने ज्ञान बटोरने के लिए या ज्ञान इम्पार्ट करने के लिए, उनमें से हम भी उनकी ट्रैवल जो उनकी जर्नी में शामिल होते हैं, और क्या बदलाव लाते हैं वो आप लोगों को तो देखना पड़ेगा फिर उसके लिए। मुझे पहले पता नहीं था, जब मैंने हाँ बोल दिया उसके बाद देन आई केम टू नो दैट ही इज़ प्लेइंग माई हस्बैंड, एंड आई वाज एक्चुअली वेरी ओवरवेल्म्ड। आई एम रियली फीलिंग फॉर्चुनेट दैट अब यहाँ आकर पता चल रहा है कौन कौन है, एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। एंड उनकी वाइफ प्ले करने का मतलब एक ऐसे को एक्टर के साथ एक इतना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। सो आई टेक इट एज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, नॉट दैट आई एम स्टिल अ लर्नर। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उनके साथ काम करके। अभी भी प्रिपरेशंस बाकी है, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिक शो। तो लैंग्वेज पार्ट, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, मतलब अभी लुक टेस्ट होंगे, हमारे पूरे कॉस्ट्यूम जब आएंगे तो हमारा खुद ही आव भाव चाल सब बदल जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रिपरेशंस जो हम लोगों को अभी से करना पड़ रहा है। सो हेल्थ वाइज एंड लुक वाइज एंड लैंग्वेज पार्ट तो है, चल रहा है। मैं तो टचवुड मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैं हिस्टोरिक में भी आ जाती हूँ और हीरोइन और जो आप बोल रहे हो ना गाना वाना गाना उसमें भी आई। और सो आई थिंक दैट शुड बी द ट्रेट ऑफ एन एक्टर कि आप वर्सेटाइल माने जाते हैं। सो एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मुझे इस तरह से किरदार निभाने पड़ रहे हैं और जिसमें हर न्यूनेस है, यू नो कोई भी चीज़ मेरे अब तक के वर्क जर्नी में, प्रोफेशन में मैंने कोई भी चीज़ रिपीट नहीं की है। मैंने कोई भी सास बहू सागा नहीं किया, और अगर माइथो या हिस्टोरिक कुछ किया भी है तो वो भी एक न्यूनेस, न्यू स्टोरी और न्यू जर्नी इंट्रोड्यूस किया है। सो आई हैव ऑलवेज बिन फॉर्चुनेट, मैंने कोई भी चीज़ रेपिटेटिव नहीं की है। सो आई बिन देयर एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू
आई इन्जॉय दिस प्रोफेशन एक्चुअली। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रोफेशन कि आपको इतने सारे किरदार निभाने को मिलता है, इतने सारे प्रोफेशंस निभाने को मिलते हैं। सो आई एम फॉर्चुनेट। मुश्किल से ज़्यादा मेरे ख्याल से जो एफ़र्ट लगता है ना अपने उस कैरेक्टर पे, आप सुबह उठते हो, आपके दिमाग में वो कैरेक्टर रहता है, देयर समथिंग टू डू। मेरे को ना स्टैग्नेंट और आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं है। अगर मैं कुछ एक किरदार मैंने लिया है, उसकी शूटिंग अगर 7 महीने बाद भी हो रही है, सो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम डे 1 ओनली। सो बी इट फिज़िकल फिटनेस देखा जाए, लैंग्वेज देखा जाए, आपकी स्किन देखी जाए, या जो भी वो जिस एरा का बन रहा है उस एरा को पढ़ने में, उसकी जर्नी को देखने में, तो इट्स अ टोटल होमवर्क। सो आई फील कि ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक मिल गया है प्रोजेक्ट तो उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। सो आई फील ये इतना मुश्किल भी नहीं है। टेलीविज़न में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप वही किरदार 2-3 साल तक करते जा रहे हो और उसके बाद अचानक से बंद होता है, तो दूसरा टेलीविज़न शो अगर 4 दिन बाद मिलता है तो आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज़ और OTT और फिल्म्स में तो ये सब बात है नहीं। यू प्रिपेयर फॉर द कैरेक्टर विच इज़ यू मेक एन एफर्ट, तो वो बहुत बड़ी बात है। ये कहाँ फैंस है? सवाल कहाँ से किया इन्होंने? अरे यहाँ क्यों बात कर रहे हो आप? अब देखिए, हर जगह कुछ रेवोल्यूशन आएगा तो ही आप मासेस चेंज कर पाएंगे ना। अगर वो इंडस्ट्री ही अलग है, उस इंडस्ट्री को चलाने वाले इक्का दुक्के लोग हैं जिनसे इंडस्ट्री चलती है। अगर वो खुद रेवोल्यूशन लाएंगे तो वो रेवोल्यूशन होगा और हम कुछ नयापन ला सकते हैं उस इंडस्ट्री में जाकर। तो मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें न्यूनेस था, अचानक वापस वही चीज़ बोलूँगी, और कुछ अलग हट के था जो बाकी हीरोइंस ने उस इंडस्ट्री में शायद नहीं किया होगा। तो अगर कुछ वैसा अपॉर्चुनिटी वापस मिलता है तो ज़रूर मैं करूँगी, और ऑडियंस को कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। ऑडियंस खुद बताएंगी कि किन को रखना है, क्योंकि एक्टर्स के हाथ में नहीं होता है कि वहाँ रहे, वो प्रोड्यूसर्स के हाथ में होता है, और अच्छी स्क्रिप्ट का इंतज़ार करते हैं तो आपका वो प्रोजेक्ट होता है। थैंक यू, हो गया।